छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर साहिब शोध पीठ की स्थापना 9 नवंबर 2025 को होगी। इस अवसर पर इंटेलिजेंसिया मीट कानपुर विश्वविद्यालय में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। तत्पश्चात सभी मेहमान और संगत के लिए लंच की व्यवस्था रहेगी। बाहर से आए हुए मेहमानों में मुख्य रूप से उपकुलपति पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से डॉक्टर जगदीप सिंह, उपकुलपति श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ डॉक्टर प्रतिपाल सिंह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उपकुलपति डॉक्टर मनप्रीत सिंह, राष्ट्रपति पदक विभूषित प्रिंसिपल गुरमत कॉलेज पटियाला डॉक्टर जसबीर कौर और प्रभारी डिपार्टमेंट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख एशियन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से डॉक्टर परमवीर सिंह पधार रहे हैं। विगत कई वर्षों से गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के चेयरमैन व पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पंजाबी एवं सिंधी भाषा में अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए प्रयासरत थे, ताकि इन भाषाओं के साहित्यिक सांस्कृतिक दोहन का संरक्षण एवं डिजिटलीकरण किया जा सके। पंजाबी और सिंधी विषयों में एमफिल एवं पीएचडी कार्यक्रमों की शुरुआत करना, युवाओं में भाषा और संस्कृत के प्रति गर्व की भावनाओं को जागृत करने हेतु भाषाई डिप्लोमा एवं डिग्री का पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की मांगों को लेकर उक्त प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपकुलपति विनय पाठक जी से कई मीटिंग की गई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी शताब्दी वर्षगांठ पर उक्त प्रस्तावों को लागू करने की अनुमति दे दी, जिसमें कल इंकित की गई औपचारिकताओं को पूरा करना था, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का खर्च को पूरा करने पर पंजाबी एवं सिंधी अनुसंधान केंद्र की स्थापना के साथ हमारा सिख और सिंधी भाइयों से निवेदन है कि हर व्यक्ति को अपने स्तर से यथाशक्ति योगदान दें। ऐसा सब 9 तारीख को 9 नवंबर को एक सिंह सभा कानपुर महानगर ने इंटेलिजेंसिया मीट कानपुर यूनिवर्सिटी में किया। कानपुर यूनिवर्सिटी के पाठक साहब, उसमें जो वाइस चांसलर यहाँ के हैं वो चीफ गेस्ट हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटीज के कई वाइस चांसलर्स, कई विद्वान पुरुष लोग पूरे देश के जो हमारे इंटेलिजेंसिया क्लासेस होती वो आ रही है, जिन्होंने शोध का काम किया है। गुरु तेग बहादुर साहब और अदर मार्टिडर्स जिन्होंने शहीदियां प्राप्त की हैं, उसके लिए जिन्होंने कार्य किया है, वो सोच सब लोग यहाँ पधार रहे हैं। तो इसलिए किया गया कि नॉर्थ बेल्ट को कम से कम पता लगे कि गुरु तेग बहादुर साहब की ये 350 साल है। इस शहादत ने यहाँ पर औरंगजेब के कदमों को रोका था। औरंगजेब ने मिस्र, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान सबको इस्लामिक कंट्री बना लिया था। अब बारी थी भारत की। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदुओं की बात पकड़ी और तिलक जनेऊ की रक्षा की खातिर वहां जाके अपनी शीश दे दिया, नहीं की। वो जानते थे इसका रिजल्ट क्या होना है, कि राज का इस वक्त जो राजा है उसके विरोध का अर्थ क्या है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इतिहास है, जो गुरुओं का इतिहास है, जो शहीदों का इतिहास है, जिन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा की, यहाँ की सभ्यता की रक्षा की, यहाँ की संस्कृति की रक्षा की, यहाँ के धर्म की रक्षा की, उनका इतिहास इस वक्त अगले बच्चे हमारे पढ़ेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे पढ़ेंगे, जनता में वो बुक्स लिख के आएंगी, उनका शोध चीजें हमारे सामने आएंगी। उस वक्त जनता के मन बदलेंगे। वो सिखों के साथ वो फिर अपना याराना प्यार वो रखेंगे कि ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां की हैं, हम बचे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 84 में हुआ, सिखों के गले में टायर डाला, उनको जला दिया गया। तब ये भावना बदलेगी। इसलिए इस भावना को बदलने के लिए अब हमने सोचा कि हम देश प्रदेश का दौरा करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश के हर गांव जिले में मैं जाऊंगा, उसके बाद में देश का दौरा करूंगा। एक तो सिखों को न्याय मिलना चाहिए, हमें 500 चाहिए, उसमें मात्र सिख लड़ेगा, दूसरा नहीं। हमारे लिए सिख माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए जिसमें हमको न्याय मिले। हमारी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चालू होने, इसका खर्चा मैंने माननीय गवर्नर साहब को कहा है, महामहिम गवर्नर को उत्तर प्रदेश, मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि सब अब माइनॉरिटी को साथ लेके खर्चा बेयर करिए। ये देश के लिए बड़ा सस्ता काम है, क्योंकि देश के हमारे जो गुमराह सिख यूथ बाहर बैठ के कर रहे हैं, वो समझता है देखो जो सिख हैं इनके साथ इंडिया में अन्याय हो रहा है, इसलिए वो वहां पास उठा रहा है कि हमें अलग मुल्क चाहिए। जिस वक्त वो कहेगा कि हमारे रूट्स जो है इस कंट्री में है, हमारे पूर्वजों ने इस कंट्री के लिए जान दी है, हमारे पूर्वजों ने इस माटी के लिए जान दी है, हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुत्व को बचाने के लिए जान दी है, तो उनका थॉट बदलेगा, उनकी विचारधारा बदलेगी। इस एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में चालू कीजिए। आज मैंने कहा महामहिम जी, आज अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी में चालू कीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद भारत को यहाँ से लिखिए
कि सब क्योंकि आपके नहीं है तो आप सेंटर को लीजिए। यहाँ से फर्स्ट हमको ट्राई बेल्ट में बुलाया गया है, वहां पर उन्होंने कहा हम आपकी 5-5 हजार की मीटिंग कराएंगे। हम वहां पर दिसंबर के महीने में, यहाँ पर हम 1984 के दंगों का जो केस जीते हैं उसमें हमें गदगद है। उसके बाद जो कन्वेंशन हमने लखनऊ किया है, 5 गुरुद्वारे आपस में गोलियां चलती थी, आज हमने 5 को इकट्ठा कर दिया है। पहला ट्राई बेल्ट में होगा, लेकिन अभी तो नवंबर तक तो 23, 24, 25 गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत मोती झील में मना रहे हैं, जिसमें आगे 2.5 लाख आदमी की गैदरिंग होती है। अब की तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 लाख की गैदरिंग होगी और उसको बड़ी आन शान बान से मना लें। उसके बाद दिसंबर में हमने किया है, ब्लू प्रिंट तैयार किया है। हमारी केंद्र की जो सेंटर है पंजाब चंडीगढ़ में, हमारी केंद्रीय बॉडी, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ केंद्रीय गुरु सिंह सभा का। हमारी शुरुआत हुई थी सरदार हुकम सिंह स्पीकर से, ही वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि आप ब्लू प्रिंट बना के भेजिए, हमारा समर्थन, हमारा सहयोग, हमारे हर व्यक्ति आपके साथ चलेगा। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता जीवन में कि हम ये जाके मैसेज दें कि सब एक है, ये भारत हमारा है। 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम है कि वहां पर इंटेलिजेंसिया मीट में विद्वान अपना पेपर पढ़ेंगे, गुरु तेग बहादुर साहब पे शोध जो हुए हैं वो करेंगे। उसको हमारे आप लोग छाप के जनता तक मैसेज पहुंचाएंगे कि गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या क्या कुर्बानियां की थी, सिखों की क्या क्या कुर्बानियां हैं। इस तिल को जनेऊ को बचाने की खातिर, राम की धुनी को मंदिरों में बजती रहे उसकी खातिर, ये सिखों की कुर्बानियों को आपके माध्यम से जनता में पहुंचाएंगे। इसी की मूर्ति आपने प्रश्न किया था कि गुरु तेग बहादुर साहब की क्या मूर्ति की स्थापना यूनिवर्सिटी में होगी। हमने कहा कि हम गुरु साहिबानों की मूर्तियां नहीं लगाते, वी आर अगेंस्ट ऑफ दैट। हम अपने महाराजाओं की, हम उन व्यक्तियों की जिन्होंने शहादतें प्राप्त की हैं, बंदा सिंह बहादुर की, हम उनकी मूर्ति लगाएंगे जिन्होंने धूल छिटा दी थी इस्लामिक राज में इस्लाम को। हम उनकी मूर्तियां लगाएंगे। जनता पूछे ये कौन है, जनता पूछे इनकी क्या कुर्बानियां हैं, वहां का इतिहास पढ़े तो उनका गर्व से मन थोड़ा हो कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी।